बड़ी कवरेज लगातार जी न्यूज पर जारी है। मेरे सहयोगी सचिन और विशाल पांडे, कृष्ण मोहन मिश्रा और हमारे साथ जो पैनल पर हैं, आपको बता रहे हैं एक्सपर्ट किस तरह से ये बहुत संवेदनशील मसला था जिसे भारत ने अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी कूटनीतिक रणनीति के साथ आगे सुलझाने की तरफ कदम बढ़ा दिया है, मुंहतोड़ जवाब देकर। ये बात आप मत भूलिएगा। सचिन का हम रुख करेंगे क्योंकि वो लद्दाख में मौजूद है, वहां से लगातार वो हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की 10 बड़ी खबरें भी आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। इस पूरे मामले पर, भारत चीन विवाद पर सबसे बड़ी पहली खबर क्या है? खबर यह है कि सेना ने चीन के कर्नल को जिंदा पकड़ा था। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर जी न्यूज ने आप तक पहुंचाई थी। उसके बाद लद्दाख में चीन का कर्नल भारत के कब्जे में था, यह बड़ी जानकारी। तीसरी बात है कि सेना ने चीन के 45 से 50 सैनिकों को मार गिराया। आप सोचिए कि जिस नुकसान का आकलन किया जा रहा था चीन के, उससे कहीं ज्यादा है। सेना ने चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ी, चीन के सैनिकों की रीढ़ की हड्डियों को तोड़ा हमारे भारतीय जवानों ने। 4 घंटे में चीन के सैनिकों का पूरा इलाज कर चुके थे हमारे सैनिक। आप अंदाजा लगाइए कि घात लगाकर चीनी सैनिकों ने हमला किया था। और इसी के साथ एलएसी पर चीन का अवैध निर्माण भी रोक दिया गया, जो एलएसी के करीब चीन करने की कोशिश कर रहा था, जो एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं था। भारत की जवाबी कार्रवाई से चीन डर चुका है। वायुसेना के जवानों की सभी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। और इससे आप अंदाजा लगाइए कि भारत अब किस तरह से चीन को चारों तरफ से घेर रहा है। सचिन, ओवर टू यू। बिल्कुल पेयोती, आपने ये बहुत बड़ी बातें बताई और यही इन्हीं बातों को लेकर के चर्चा जिसका जिक्र हम यहां पर लगातार कर रहे हैं कि भारतीय फौज तो अब कम से कम यहां पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि भारत जो है देख चुका है कि चीन पर विश्वास करने का नतीजा क्या होता है। भारत लगातार ही हमेशा कहता रहा कि वो शांति चाहता है, शांति से ही हर मसले का निपटारा चाहता है। भारत कभी प्रोवोक नहीं करता है, लेकिन यहां पर चीन ने प्रोवोक किया। पहले वो बातचीत का ड्रामा करता रहा, नाटक करता रहा, फिर उसके बाद वो जिस तरीके से हम ये कहते हैं पीठ पर वार करता है और जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद होते हैं, जिसमें कर्नल बाबू भी थे। और ऐसे में आज की ये सबसे बड़ी खबर जो चीन अब तक छुपाता रहा, पूरे विश्व में जो बाकी मीडिया बताता रहा उसको झुठलाता रहा, 45 से 50 चीनी सैनिकों को हमारे सैनिकों ने मार गिराया। वो तब जब फायर आर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया, वो तब जब चीन पीठ पीछे वार कर रहा था। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, एक तो छोटा सा जिसे कहते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर हिस्ट्री का एक शानदार शौर्य गाथा जिसका जिक्र हम सुबह से कर रहे हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ विशाल है। विशाल, आपके पास एक इनपुट था, आप शेयर करना चाह रहे, उसके बाद सिन्हा साहब आप हाथ उठा रहे थे, मैं आपके पास आ नहीं पाया था, फिर उसके बाद आप सर। विशाल। मैं यहाँ लद्दाख में अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और ये चीज बिल्कुल साफ है कि इस बार जिस तरह का डिप्लॉयमेंट इस वक्त एलएसी के आसपास किया गया है, इससे पहले कभी इस तरह की तस्वीरें नहीं देखी गई थी और हैवी डिप्लॉयमेंट इस वक्त है। और जिस तरह से हमारे जवानों ने चीनी सैनिकों को मार गिराया, उनकी गर्दन तोड़ी है, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, यानी चीन का घमंड तोड़ दिया है, चीन के घमंड को आप ये कहिए कि उखाड़ के फेंक दिया है। ये भारतीय सैनिकों ने जो जज्बा, जो साहस दिखाया है, वो उससे चीन पूरी दुनिया में एक बार अब ये सामने आ चुका है कि किस तरह से उसकी जो नीति रहती है विस्तारवादी की, उसको अब भारत और आगे नहीं बढ़ने देगा। भारतीय सैनिकों ने बहुत ही हिम्मत के साथ में चीनी सैनिकों को मार गिराया और वो भी सिर्फ 4 घंटे के दौरान। सचिन, आपने कहा कि उनके पास कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं था, और ये तब संभव हुआ जब उनके कमांडिंग ऑफिसर शहीद हो गए और उसके बाद बिहार रेजिमेंट के जो जवान थे उनके गुस्से को कंट्रोल करना उस वक्त किसी के हाथ में नहीं था और उन्होंने इसका बदला लिया। और इसीलिए देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जब मुख्यमंत्री के साथ बैठक की थी सभी राज्यों के, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हमारे जवान मारते मारते शहीद हुए हैं। उस वक्त कई लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन सेना पर विश्वास करना होगा, सरकार पर विश्वास करना होगा। और इस इलाके में जिस तरह की पेट्रोलिंग की जा रही है, उससे देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। हम अपनी जमीन का 1 इंच भी चीन को अब और आगे नहीं जाने देंगे और इसीलिए चीन घबराया हुआ है। जो सड़कें बन रही हैं, जो पुल बन रहे हैं, जो डीबीओ तक हमारी निगरानी हो रही है लगातार, चीन के जो तमाम पोस्ट है वहां से, तो रक्षा मंत्री ने उस दिन साफ कर दिया था ना, जिस दिन जी न्यूज को इंटरव्यू दिया था कि मस्तक झुकने नहीं दिया जाएगा। यानी कि मैसेज तो उस वक्त ही बता दिया गया था, लेकिन जिनको समझ में नहीं आया था उनको आज भी समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं समझ में आएगा उनको आगे भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन सेना साहब, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, एक चीज मैं ऐड कर दूं, कम से कम चीन को समझ तो कुछ ना कुछ आया होगा कि मेड इन चाइना, उनकी फौज भी मेड इन चाइना ही है, जो अब तक सिर्फ आंखें दिखा करके, हड़का करके सोचती थी कि मैं डरा दूंगी दुनिया को, भारत को डराने की कोशिश करती है और आज एक्सपोज हो जाती है कि कैसे उनके प्लास्टिक सैनिक निकले।
हाँ सचिन, मुझे 1.5-2 मिनट का टाइम दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं टिप्पणी करूंगा। पहली चीज है कि चीन की आर्मी हिंदुस्तान के फौज इंडियन आर्मी के सामने कुछ भी नहीं है। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण मैं बताना चाहता हूं। जब से चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म सरकारी तौर पे इम्प्लीमेंट, ये एग्जाम्पल भी बहुत है ना दुनिया को बताने के लिए। सेना साहब अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये एग्जाम्पल ही बहुत है। जो गॉड है जिसके लिए पूरी जो हम ये कहते हैं कि जो उसके पीछे खड़ी जो जितनी प्लाटून है वो मर जाए, कमांडिंग ऑफिसर है वो अपनी कमांड का, जिसके लिए वो मर जाए, वो लीड फ्रॉम फ्रंट करता है। वो चाहता तो भेज सकता था सिपाहीज को, वो जाता तो भेज सकता था अपने साथियों की, जाओ जाके चेक करके आओ। वो खुद चाहता है कि मेरे जवान सुरक्षित रहे। ये तो जज्बा होता है। एकदम सचिन, आपने सही कहा है। कमांडिंग ऑफिसर अपने 2IC को भेज सकता था, कंपनी कमांडर को भेज सकता था, मेजर लेवल ऑफिसर को, लेकिन ऐसा वह नहीं किया। हम लोग हिंदुस्तान में ये सिखाया जाता है लीड फ्रॉम फ्रंट। पहले लीड करो, पूरा पलटन फिर जोश में रहता है और धावा कर बोलता है और सफलता हासिल करता है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूं सचिन। जस्ट एक 60 सेकंड देना कि हमको चाहिए कि जो 1993, 96, 2005, 2015 का जो एग्रीमेंट है उसको रिव्यू किया जाए और नॉन कैरेज ऑफ फायर आर्म्स में तब्दीली लाई जाए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि मौजूदा हालत में यदि ट्रुप्स टू ग्राउंड डेंसिटी जो फौज में होता है उसको मैं समझाना चाहता हूं कि कितना बटालियन कितना क्षेत्र कवर कर रहा है। यदि 600 किलोमीटर एक ब्रिगेड कवर करेगा तो पर बटालियन 200 किलोमीटर का रेंज आता है। ये सही नहीं है। हमको ट्रुप्स टू ग्राउंड डेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम चीन के दृष्टि को हम सफलतापूर्वक चेकमेट कर सकते हैं। और डीप बैटल स्कूल में जितने भी हमारे जवान चीन के बॉर्डर पे जाते हैं उनको मार्शल आर्ट्स 7 दिन का कैप्सूल कोर्स करा के भेजना चाहिए। हमको हर एक जवान को रॉड्स देना चाहिए, कई खुखरी देना चाहिए। और एक बार और मत मैं कहना चाहता हूं कि हमको चाहिए ऑफेंसिव मोड में आके फिंगर 3 और 4 के बीच में जो चीन ने बंकर बनाए हैं उसको बाय फोर्स वापस हम लोग लें और गलवान वैली को हम करें। बफर जोन में भी जाना है तो हमें घुसें। यदि तनाव बढ़ता है तो बढ़े, क्योंकि हम जानते हैं, मेरा विश्वास। ठीक है सर, कुछ टेक्निकल इशू आया, मैं आपके पास वापस आता हूं। राजीव रंजन प्रसाद जी, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे सेना साहब, यानी कि चीन अपने आप तो पीछे हटता नहीं है, भले उसको हम ये कहें कि आज जो है बैकफुट पर नजर रहा है, कहते हैं उसे फोर्सिबली हटाना पड़ता है और उसमें हम सक्षम है, ये बता दिया गया है और वही करना होगा। आपका मैं सवाल पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन मैं जवाब देता हूं। जो जहां तक कि आज की बात है, आज की सेना हमारी बदली हुई है, पूरी आत्मविश्वास के साथ है, सरकार सेना के साथ है और पूरी खुली छूट दे रखी है। आप देखिए जिस तरह हमने डट के मुकाबला किया है चीन के सैनिकों को, उनको पीछे हटने के लिए मजबूर किया है। और मैं आपको बता सकता हूं, जो 1 इंच भी हमारी जमीन जो चीन है वो कब्जा नहीं कर सकता है। अगर कहीं घुसपैठ भी किया है तो उसे वो खाली करना पड़ेगा। ये दावे के साथ आज की सेना के आत्मविश्वास, जो हमें पूरा विश्वास है सेना के ऊपर और सरकार के ऊपर, जो हम खाली करा के रखेंगे। जिस तरह हमारे कर्नल के ऊपर उन्होंने और पेट्रोलिंग पार्टी के ऊपर उन्होंने धोखाधड़ी से अटैक किया और हमारे कुछ जवान और कमांडिंग ऑफिसर शहादत प्राप्त किए, और उसके बदले में हमारी बिहार रेजिमेंट की जो सैनिक हैं उन्होंने उनको वो मजा चखाया। उनके कितने सैनिकों को मारा है इसमें कोई भी शक नहीं है। और आप देखते हैं उनके कर्नल को पकड़ा गया, बदले में कुछ उन्होंने हमारे सैनिक को पकड़ा था, उसको छुड़वाया गया। तो आज की हमारी सेना और आज की हमारी भारत भी बदली हुई है, ये चीन अच्छी तरह समझ गया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सेना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो माउंटेन वॉरफेयर में कहीं भी चीन से ज्यादा प्रशिक्षित है। हमारी सेना एक प्रोफेशनल सेना है, जबकि चीन की सेना एक परमानेंट सेना नहीं है। वहां बाय टर्म रोटेशन में आते हैं नौकरी के लिए और पक्का सेना नहीं होता है। उस रूप में हमारी सेना एक बहुत ही प्रशिक्षित सेना है और हमें पूरे ही अपने सैनिकों पर विश्वास है, जो वो चीन को 1 इंच भी हमारी जमीन में नहीं घुसने देगा। और चीन को वो जगह तो खाली करना ही पड़ेगा, कहीं पर वो घुसपैठ भी किया। साथ में उसने जो हमें पहले 1962 में जो ले रखा है, अक्साई चीन का इलाका ले रखा है, वो भी हम खाली करा के आगे आने वाले दिन में उसको खाली कराएंगे। और यही डर जो है
चीन को है कि जिस तरह हमने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की है 250 किलोमीटर की, ले से दरबुक होते हुए, शौक होते हुए डीबीए तक रोड, स्ट्रेटेजिक रोड बनाया है जिसमें कि हमारे पूरे इक्विपमेंट मूव कर सकते हैं। हमने ALG एडवांस लैंडिंग ग्राउंड वहां पर एयरपोर्ट चालू किया, ट्रांसपोर्ट प्लेन को भी लैंड कराया है। ये सब देख के जिस तरह हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुई है, चीन बौखलाया हुआ है। जो भारत अपनी अगर इतनी तगड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेता है और मजबूत करता चला जाएगा तो वो हमारे ऊपर कहीं भी अपना जो है एक दबाव नहीं डाल सकते हैं, और हमारे जो जमीन कब्जा है हम उसको वापस उनके ऊपर दबाव डाल के किसी भी रूप में उनसे वापस लेंगे। और काराकोरम जो हाईवे है उनका बनाया हुआ, उसके ऊपर भी हम डोमिनेट करेंगे और हो सकता है उसको बंद भी कर दें। ये चीन के अंदर एक डर समाया हुआ है और आज की बदली हुई सेना से चीन देख सकता है जो इसके सामने वो कहीं भी खड़े नहीं उतरेंगे। हमारी एयरफोर्स भी फुल अभी जो डिप्लॉयमेंट में है, लेह में अपनी डिप्लॉयमेंट कर चुकी है, फाइटर प्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वहां पर जा चुके हैं। तो ये पहली बार जो है हम पूरा चीन से डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, किसी भी हालत में 1 इंच भी पीछे हटने के तैयार नहीं है। सर यही तो मेरे ख्याल से अब चीन को डर लग रहा होगा ना। एसपी सिन्हा साहब आपको चैट ऑन करना चाह रहे हैं कि आप अपनी बात पूरी कीजिएगा क्योंकि टेक्निकल इश्यू आया था। यही डर चीन को तो नहीं है कि मैं तो चला था ग्वालियर घाटी पर जो है कहीं ना कहीं अपनी आंख दिखाने के लिए, और अगर ये काराकोरम तक आकर के अपने हाईवेज को भारत मजबूत कर लेता है तो कम से कम मेरे हाथ से कहीं सीपैक ना जाता रहे। क्या इसको ये डबल डर तो नहीं सताने लगा? एकदम एक कहावत है कि 24 गए 26 बने, डूबे बन के आए। तो जो महत्वाकांक्षा के साथ चीन अपनी एक्सपेंशनिस्ट विस्तारवाद पॉलिसी के ख्याल से ग्रसित था कि हिंदुस्तान की फौज को घुटने टेकवा देगा और सरप्राइज करके हमारे क्षेत्रों को ले लेगा, वो उसकी भूल है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए जो PLA है वो एक्सटेंशन है कम्युनिस्ट पार्टी का, तो ऐसे प्रोफेशनल सोल्जरिंग नहीं कर सकता है PLA। हिंदुस्तान की फौज अपॉलिटिकल फौज है, टोटली प्रोफेशनल है। हम लोग खाली मिलिट्री ट्रेनिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग, एक्सरसाइज, यही पूरा ध्यान इसी पे जाता है। तो दोनों में फर्क है कमिटमेंट में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इसका सबूत मैं देना चाहता हूं, 62 के बाद चीन कोई लड़ाई जीता है? कोई नहीं जीता है। 65 में, 87 में, उसके बाद वियतनाम से तो जीत नहीं पाया। तो ये हमारा इतिहास है कि 62 के बाद, और 62 में भी हम नहीं हारते। यदि इंडियन एयरफोर्स के चीफ का सुझाव मान लिया जाता और इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स, फाइटर जेट्स इस्तेमाल होते तो ये 62 वार की कहानी कुछ और होती। मैं पूछना चाहता हूं, 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं भूतकाल के सरकारों से। ये 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स जो बनने थे, जिसकी कल्पना 1990 में की गई थी, क्यों नहीं कंप्लीट हुई, क्यों नहीं बनाई गई? दूसरी बात है इंडियन एयरफोर्स को क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया 62 वार में? तीसरी बात की जब चीन पर हम इतना भरोसा क्यों करते रहे हैं? हमने उसको यूएनएससी का परमानेंट शीट दिया, तिब्बत में जो अटैक कर रहा था तो हमने उसको चावल सप्लाई किया। इस तरह की यदि शॉर्ट है, जो विजन लिमिटेड होता है, तो चीन तो इस तरह से करता रहेगा, वो तो मनमानी करता रहेगा। देखिए, बिन भय होत न प्रीत गोसाई, बिना भय के प्रीत नहीं होता है सचिन। जब तक आप शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, मेरा विश्वास है कि जब तक एक एडिशनल 1 या 2 डिवीजन आप ईस्टर्न लद्दाख में नहीं लगाएंगे, चीन इस तरह की कुदृष्टि करता रहेगा और हमको वर्स्ट के लिए तैयार होना है, क्योंकि अब हमको एग्रेसिव मोड में जाना है। लोग कहते हैं अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। अब जब हम एग्रेसिव रहेंगे तो चीन डिफेंसिव रहेगा। जैसे अभी जब बिहार रेजिमेंट के लोगों एग्रेसिव अपना रौद्र दिखाया तो चीन के। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जस्ट 30 सेकेंड। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी सूचना ये है कि 47 हेलीकॉप्टर्स ने, जहां वारदात हुआ 47 हेलीकॉप्टर्स ने टू एंड फ्रो मूवमेंट किया है। 2-3 भी आदमी, अब मानिए एक हेलीकॉप्टर में इवैक्यूएट हो रहा है, कैजुअल हो रहा है, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन हो रहा है, तो 47 into 3 कर लीजिए, ये तो 100 के फिगर, 100 से ऊपर जा रहा है फिगर। तो सवाल ये है कि 16 बिहार ने एक ऐसा घाव दिया है चीन को कि वो जिंदगी भर ये नहीं सबक भूलेगा, और जब भी सपना में भी सोचेगा अटैक करने के लिए,
तो उसको 16 बिहार के जवानों का जो कीर्तिमान है वो उसको हॉन्ट करेगा, उसको दुखी करेगा और उसको भय पैदा करेगा। वो शौर्य उसको सपने में भी याद आएगा। हम जिसे कहते हैं ना प्लास्टिक सोल्जर, प्लास्टिक आर्मी, जिनको सिर्फ ऐसा है कि इक्विपमेंट देने से, सिर्फ इक्विपमेंट दे दीजिए, देखिए कि आपके पास लड़ाकू विमानों की संख्या इतनी है, हमारी तो 3 गुना संख्या है, या उनको दे दीजिए कि हाई अल्टीट्यूड पे आपको हम क्लोथिंग ऐसा दे देते हैं मेड इन चाइना जिसमें आपको ठंड नहीं लड़ेगी। लेकिन आखिरकार लड़ेगा तो सोल्जर ही ना, और वो सोल्जर लड़ने के लिए कितना सक्षम है। जैसे आप ये कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, 47x3 जिस तरह के उनके टू एंड फ्रो हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल तब है जब आप पीठ पर वार करते हैं, बिना आर्म्स के आते हैं, तो आपको ये मदद सिखा दिया जाता है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि शुरुआत आपने की है, यहां से तो पीछे हटने का सवाल है नहीं। विशाल कुछ ऐड करना चाहते हैं, फिर मैं वापस आता हूं। देखिए सचिन, बिल्कुल कि जिस तरह से सिन्हा साहब बता रहे थे, ये बिल्कुल सच है कि इस पूरे इलाके में हमें और ज्यादा एग्रेसिव होना होगा, क्योंकि पिछली जो सरकारें रही हैं वो डिफेंसिव मोड में ज्यादा रही हैं, और यही वजह है कि चीन का मन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। अब तक चीन ये सोचता रहा है कि हम जैसे ही फेस ऑफ करेंगे, जैसे ही विरोध करेंगे, भारत अपना निर्माण कार्य रोक लेगा और उस पर कोई बहुत ज्यादा आगे भारत नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन इस बार भारत डटा रहा, भारत 1 इंच भी पीछे नहीं हटा और भारत ने अपने सभी निर्माण कार्य पूरे किए। और स्ट्रेटेजिक जो सड़क होती, जो रणनीतिक तौर पर सड़कें होती हैं जिन पर काम पिछले कई सालों से रुका हुआ था, उसे मोदी सरकार ने जब शुरू किया तो चीन की चिंता यहीं से शुरू हो गई। और चीन लगातार इसीलिए एलएसी पर टेंशन बनाकर रखना चाहता है ताकि भारत अपनी सीमा में ये इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य न कर पाए। लेकिन उसे ये नहीं पता कि भारत भी अपनी नई रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भारत कर रहा है, तो दूसरी तरफ ठीक है विशाल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, ठीक है। राजीव रंजन प्रसाद जी, मैं 30 सेकंड्स आप दोनों को देना चाहता हूं, 40 सेकंड्स, क्योंकि आप इस रीजन को भी जानते हैं और सेना के दम में साहस शौर्य को भी जानते हैं, और पूरा देश, हम तो लगातार जी पे कह रहे हैं ना, विश्वास करता है, करता था, करता रहेगा। और आज वो जो नहीं करते थे, जो सवाल मांग रहे थे, कहीं ना कहीं जवाब मांग रहे थे सेना से कि ग्वालियर घाटी भी चली गई और ये सब भी चला गया, आज उन्हें ये कम से कम जवाब मिल गया है। मैं ये कहता हूं सर, चीन को झटका लगा है, वो यहां पर रुकने वाला नहीं है। हम अपनी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं, चीन यहां से क्या अफोर्ड कर सकता है सर, कितना मिस्चीवियस होना अफोर्ड कर सकता है? राजीव रंजन प्रसाद पहले आप, फिर उसके बाद सिन्हा साहब आप। देखिए, जहां तक हमारी पॉलिसी रही है, हमारी फर्स्ट अटैक की पॉलिसी नहीं रही है, और इस बार चीन ने पहले स्टार्ट किया है, और हमारी है किसी भी रूप में हम जो है, अगर उसने स्टार्ट किया है तो उसको हम जवाब देंगे, और जवाब ऐसा देंगे जो उसे बरसों नहीं सदियों तक याद रहेगा। और ये पहली बार है जो हमने उसको एक ऐसा जवाब दिया। हमारे बिहार रेजिमेंट के सैनिकों का पराक्रम शौर्य, मैं उसको सलाम करता हूं, जो जिस तरह उन्होंने चीन का सैनिकों का मुकाबला किया और उनको जवाब दिया और उनको इतने सैनिकों की जान ली, तो ये कोई एक छोटी मोटी बात नहीं है। चीन के अंदर भी एक दहशत फैल गई है, उनके अंदर संदेश चला गया है, जो ये बदला हुआ भारत है, इनके सैनिक बदले हुए हैं, इनको सरकार का पूरा साथ है, जो किसी भी हालत में ये पीछे नहीं हटेंगे और हमारा डट के मुकाबला करेंगे। हमारे को एक हमारे जो है मूव का वो जवाब देंगे, और चीन को मुंह की खानी पड़ेगी, उसे हार देखना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इतना जान लीजिए, हमने पहले भी हमारे 8 फिंगर्स के इलाके में उन्होंने जो है घुसपैठ करने की कोशिश की, जहां तक कि हमारी ऑल 8 फिंगर्स का इलाका हमारे कब्जे में, और हमारा दावा रहा है वो 4थे फिंगर तक अपना करते, वहां भी हमने डट के मुकाबला करके उनको पीछे हटने के लिए मजबूर किया। उसके बाद ये गलवान घाटी की वैली की बात हुई, और इस बार आप देख सकते हैं जो हम पूरी तैयारी करने में लगे हुए हैं, हमारे सैनिक हैं ठीक है, यानी कि इसका मतलब यह हुआ ना सर कि कम से कम झूठे खोखले प्रोपेगेंडा और झूठे खोखले मुखपत्र निकाल देने से, मैप्स को दुनिया को कुछ भी करके दिखा देने से जंग नहीं जीती जाती, जंग आर्मी से जीती जाती। वो भारतीय फौज ने बताया है। वो फौज ही क्या लड़ेगी जो फौज पहले ही डरी हुई हो, जो एक पार्टी की फौज हो, जिस फौज को जो है हमने ऐसा सबक सिखाया 45 से 50 सैनिक कैसे मार गिराए गए, जहां पर पहले ही कोई लड़ना नहीं चाहता, इतना खौफ है। वो फौज को अगर लड़ने के लिए भी चीन कहेगा, वो फौज लड़ेगी कैसे जो कि पहले ही बैकफुट पर डरी हुई है। सिन्हा साहब, आपसे इसी के ऊपर कमेंट लूंगा, छोटा सा ब्रेक, और मैं लगातार जैसे कह रहा हूं, सबसे विश्वसनीय,
सबसे ऑथेंटिक और लगातार पहले दिन से जब से जी न्यूज यहां पर पहुंचा है तब से कहता आया है, सेना पर भरोसा कीजिए। सेना ने माकूल और बड़ा बदला लिया है 20 सैनिकों की शहादत का, और यहां से तो जंग अभी, यहां से तो अब स्थिति शुरू हुई है। छोटा सा ब्रेक, वापस यहीं आ रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.